आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ which the path where the current is flow, it is called electric circuit, अर्थात ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो हो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल जानो, फिर उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन्स होता है विभव, ठीक है, विभव। जब एकांक धनावेश को किसी अनंत से, इनफाइनाइट से, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो भी वर्क करना पड़ता है हमें, वह उसका पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब कोई यूनिट चार्ज है जिसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। मीन्स V इक्वल टू W/Q, ये हमारा होता है पोटेंशियल। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम लोग, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, सॉरी V2 माइनस V1, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को शो करे, वो भी W/Q ही होगा, ठीक है। ये हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर पर कूलॉम, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हमने बता दिया, द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है प्लस से माइनस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है, नो डाउट, आराम से समझिएगा। तो अब सिंबल को देख लेते हैं हम लोग। देखो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है, सेल अर्थात जो हम लोग यूज करते हैं सेल, ठीक, उसका ये सिंबल होता है। जो हमारे पास सेल को जोड़ने के लिए जो हम लोग जोड़ते हैं सेल को, तो वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन प्लस को माइनस, फिर प्लस को माइनस, और फिर प्लस को माइनस से जोड़ते हैं, ठीक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन को शो करता है। ये हमारा होता है सर्किट ऑफ होने का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसमें। और यहाँ पे अगर ये ऐसे डॉट बीच में रखा हुआ है तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ये शो कर रहा है। ये वायर ज्वाइंट होता है जहाँ पे हम लोग तारों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये तार को जो क्रॉस करते हैं ऊपर से, वो उसको दिखाता है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब समझो, ये सिंबल होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होते हैं, एलिमेंट को दिखाता है, ये बल्ब है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बोले तो R, ठीक है। ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिसके जो बदल जाते हों, वेरिएबल मतलब बदलने वाले, ठीक, बदलने वाले रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम विच इज डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, जो धारा और विभव के बीच के संबंध को स्थापित करता है, उसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। ओम का मात्रक, ओम को हम लोग आर से, ओम को हम लोग, देखो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए रेजिस्टेंस को जो मतलब प्रदर्शित करते हैं, तो रेजिस्टेंस को एक दूसरी भाषा में ओम भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार, देखो ओम का नियम सर क्या, धारा विभव, जो मतलब धारा और विभव के बीच में संबंध स्थापित करे, अर्थात करंट और पोटेंशियल में जो रिलेशन दिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा? ओम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे ओम जो बनेगा R इक्वल टू V/I बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ओम सिंबल होगा, अर्थात ये हमारा बनेगा, ठीक है। ओम का नियम ऐसे बनता है, ये हमारा यूनिट होता है, याद रखना, ठीक है। R हमारा क्या, रेजिस्टेंस R ही तो है। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ड्रॉप हुआ था ना, इस बात को देखा ही नहीं तुमने। यहाँ पे लिखा था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो I इक्वल टू गलत लिख गया ना, ये देखो इधर थोड़ा सा, ये हमारा है, एक्चुअल में ये होना चाहिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू, देखो I लिखेंगे, R हमारा RI भी कर सकते हो, ठीक। ये हमारा जो है बन जाएगा कांस्टेंट, समझ गए, यही बनेगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग ओम का नियम देख लिया, ये ओम के नियम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप लोग खुद से समझिए। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो, RHO, इसको रो बोलेंगे,
ये जो यहाँ पे है देखो, रेजिस्टिविटी क्या शो करता है, पहले ये समझो। रेजिस्टिव इज द डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटल, सॉरी मटेरियल्स, ये मटेरियल से ऑफर्ड होता है ना, पर लेंथ फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अर्थात ये कह सकते हो रेजिस्टिविटी जो मतलब रेजिस्टेंस होता है उसकी डिपेंडेंसी होती है कहाँ पे, मटेरियल पे और उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अर्थात कहने का मतलब ये होता है जैसे हम लोग सिल्वर में करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा फ्लो करता है करंट को। लेकिन अगर उसी को मेटल में करें तो थोड़ा सा रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि वहाँ पे पावर ज़्यादा लगेगा, करंट का वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ये समझ लो। तार लंबी है तो भी कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसका वर्क बढ़ जाएगा, तो भी हमारा रेजिस्टिविटी प्रभावित होती है, रेजिस्टेंस, है ना। तो इसी तरह जो है तार मोटा है तब भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो बताता है वो उसकी मोटाई को बताएगा, ठीक। अर्थात आप ये मान लो कि ये कोई वायर है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है उसका, ठीक है, और ये उसकी लेंथ कहलाती है। मटेरियल में मैंने बताया जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, सिल्वर, कलर कलर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और रजिस्टिविटी कह रहा ना, इसका एसआई यूनिट रजिस्टिविटी का तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, अर्थात रो से प्रदर्शित करते हैं रजिस्टिविटी को। इस बात को याद रखना, इसको आर एच ओ बोलेंगे, रो, आर एच ओ, सॉरी आर एच ओ, ये रो को शो कर रहा, पी नहीं है, ठीक नहीं, तुम लोग पी समझो। तो आगे देखते हैं। तो देखो क्या कहा, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अर्थात ये कह सकते हो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये रो है, ये एल है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक, ऐसे होता है। तो अब देखते हैं जब यहाँ पर हम लोग ये कुछ गलत लिख गया, ठीक है, सॉरी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी मीन्स आर, है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ रहे हो। और जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं यहाँ पर, तब ये हमारा बनेगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, समझ गए। ये लिखा हुआ, ये रो है, पी नहीं है, याद रखना, ठीक है, रो को शो करेगा ये, समझे। रो इज द रजिस्टिविटी, रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ द कांस्टेंट मटेरियल्स, ओके। अब इक्वेशन को हम लोग अरेंज करते हैं, रजिस्टिविटी रो, देखो यहाँ पे ये हमारा जो है रो को शो कर रहा है, ध्यान से देखना, ये है रो, ये हमारा रजिस्टिविटी का फार्मूला बन जाता है, ये हमारा एल है, याद रखना, ठीक है। देखो रो ऐसे बनता है और एल ऐसे बनता है, इन दोनों में आपको अंतर समझना चाहिए, ठीक है, ओके। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, अब यहाँ से हम लोग यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी निकाल सकते थे, ठीक है, कहने कोई बात नहीं। देखो इसका मतलब आर का मतलब क्या होता है, ओम, ठीक है, और ए का मतलब मीटर स्क्वायर, और एल का मतलब मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बनेगा। क्या बनेगा? ओम मीटर, इसका यूनिट बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। आगे सीरीज कम्बिनेशन, देखो जो रेजिस्टेंस होते हैं इनका कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन आर टू टाइप्स, हम लोग कम्बिनेशन को रीड करते हैं। रजिस्टेंस तो देख गए, अब इसके कम्बिनेशन को देखते हैं। तो कम्बिनेशन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला होता है सीरीज कम्बिनेशन, SEREIS, सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन, समझ गए। तो सीरीज कम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, इफ द सर्किट इज एन सच अ वे दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर it is the same and only one path of available for it is to flow, it is called series combination। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब ये होता है, सीरीज कम्बिनेशन का मतलब ये होता है, क्या बताएं, चलो हम लोग देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है। देखो सीरीज कम्बिनेशन ये रेजिस्टेंस को शो करना ना, तो अगर मान लो रेजिस्टेंस ऐसे बन रहा है, ये कोई प्लस पोल है, ठीक है, तो यहाँ से गया, फिर यहाँ से ऐसे बना, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे बना, ठीक, हटना भाई, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे ऐसे बना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये माइनस हो गया
और ये प्लस हो गया, ठीक है। देखो ये प्लस पॉइंट है तो ये माइनस पॉइंट बनेगा, सॉरी ये माइनस पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे मान लो, ठीक है। ये प्लस गया तो ये माइनस बना, ये प्लस गया तो ये माइनस बना, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक सिरा दूसरे के सिरे से, दूसरा सिरा पहले एक सिरे से ऐसे ज्वाइंट होता है, ठीक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाता है। और इसमें जो है धारा का मान जो आई होता है ना, आई हर जगह इक्वल होता है, मतलब इक्वल इन ऑल सर्किट, इक्वल इन ऑल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस पर जो है आई का मान इक्वल होगा, समझ रहे हो। और वी का मान हर जगह बदलेगा, क्या होगा, वी का मान यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे आर देखो, आर का मान बदल ही रहा है, वी का मान क्या होगा, हर जगह बदलेगा, लेकिन आई का मान हमेशा हर जगह, आई अगर यहाँ पर वो जो है तो वो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। आई का मान नहीं बदलता, समझ गए, किसमें, केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला बनेगा तो v इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो देखो v अब हमें i के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा ना, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू क्या बनेगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, समझ गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू आई कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, समझ रहे हो। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा हमारा, आर इक्वल टू वी वन अपॉन आई प्लस वी टू अपॉन आई प्लस वी थ्री अपॉन आई, समझ रहे हो। तो आर इक्वल टू हमारा बनेगा वन अपॉन आई आर कह सकते हैं, यहाँ पे आई आर लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो आई आर इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, समझ गए। इस तरह से हमारा फार्मूला डिराइव हो जाता है, समझ गए कि नहीं समझे, गुड, समझदार हो यार तुम लोग, मुझे पहले से पता था। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, देखो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस में जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो हर जगह समान है, ठीक है, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू द सम ऑफ ईच ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, जो यहाँ पर V फ्लो हो रहा था V, तो V जो है वो हर जगह पे क्या था, ये V जो है वो हर जगह अलग अलग था, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ पे कह रहे हैं द टोटल रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्ज रेजिस्टेंस। अब देखो जो रेजिस्टेंस है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस हो, मतलब उस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा, किससे लार्ज होगा, रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें लाभ क्या है ना, एडवांटेज बता रहा, ये एडवांटेज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। एडवांटेज मीन्स लाभ पूछना, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन में लाभ का, ये कनेक्शन लिख रहा है, मैं हर जगह कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दोनों के। तो इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल द करंट इन सर्किट, हम लोग सर्किट में आई को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम है, अगर बंद करेंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगी, नहीं बंद करेंगे तो सप्लाई चालू रहेगी। तो ये इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज होता है जैसे हम लोग झालर बनाते हैं घर पे, देखते हैं लाइट, वो लाइट जो होती है झालर जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होती हैं, ठीक है। डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी प्रिवेंटेड इफ कनेक्टेड इज सीरीज, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक भी बल्ब आपका फ्यूज हुआ था तो पूरी सीरीज में ही करंट जाना बंद हो जाएगा, वहाँ पे भी करंट नहीं जाएगा, सारे बल्ब सारे बुझ जाएंगे, ठीक है। स्टॉप द शॉर्ट सर्किट, अगर ये कहीं एक जगह से बंद हुआ तो मुझे आगे करंट नहीं फ्लो कर, शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ लाभ है तो फायदे भी हैं, तो लाभ भी होने, मतलब घाटा भी होना चाहिए, है ना। तो द वोल्टेज गेट्स डिवाइड इनटू सीरीज, जो वोल्टेज होता है वो हर जगह बट के जाता है, ठीक है, मतलब एक समान वोल्ट हर जगह नहीं मिलेगा, जिससे खराब होने के चांस है, जैसे एसी वगैरह होता है एक समान वोल्ट, अगर मान लीजिए कहीं पहले रूम में लगा है, कोई लास्ट के रूम में लगा है, तो खराब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। दे कैन नॉट गिव एफिशिएंट आउटपुट एज डिवाइडेड इनटू वोल्टेज, हर जगह वोल्टेज एक समान नहीं होता, मान लो कहीं हीटर जलाना है, कहीं एसी जलाना है, कहीं फ्रिज जलाना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग घर की लाइटों में हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। देखो पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है इसका कोई एक ज्वाइंट होगा, मेन ज्वाइंट, ठीक है,
ऐसे ही मान लो जैसे मैं बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा, है ना। हम लोग क्या बता रहे हैं तुमसे, हम तुमसे यही बता रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं ना। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें देखना है, देखो ये हुआ हमारा, ध्यान से देखना ठीक है, ये ऐसे होता है ठीक है। एक्चुअल में वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, पूरा मिट जा रहा, ये सबसे खास बात है इसमें की। गुड गुड, ये हुआ हमारा, देखो ये हमारा है प्लस पॉइंट ठीक है। यहाँ हम लोग सर्किट नहीं बना रहे, मैं तुम्हें खाली समझा रहा हूँ रेजिस्टेंस के फॉर्म में ना। तो ये हुआ, देखो ये कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे, दिख रहा है, गुड बॉय, समझ रहे हो, तुम लोग समझदार काफ़ी हो, मुझे समझदार काफ़ी हो, इसलिए समझ में आ जा रहा होगा एक बार में, है ना। देखो तुम्हारे काम की चीज़ें बताई जा रहे हैं, तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है ना करंट वरंट छूने की, तो ये करंट से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ। ये सब पढ़ोगे तभी जानोगे, नहीं कहाँ से जानोगे बताओ। और फिर मैं नहीं बताऊंगा तो और कोई नहीं बताएगा। क्योंकि ये प्लस प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है ठीक है। यहाँ पर जो है वी का मान हर जगह इक्वल होगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। आई का मान डिफरेंस हो सकता है ठीक है, आई का मान अलग अलग होगा यहाँ पे, एक बात याद रखना। और रेजिस्टेंस भी लगभग सेम ही होगा। देखो आई का मान यहाँ पर I1 I2 I3 के फॉर्म में नोट करेंगे ठीक है। ये हमारा धारा को शो करेगा, समझ गए। तो इन अ सर्किट इफ सेम मोर देन वन पाथ आर अवेलेबल फॉर द करंट टू द फ्लो एंड द वोल्टेज ड्रॉप्स क्रॉस टू एंड टू ईच रेजिस्टेंस आर सेम, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो, ये दो इंड कनेक्शन होते हैं, दोनों को मेन सप्लाई स्टार जाएगा। अगर कहा जाए तो इनका जो है वायर सप्लाई हम लोग कुछ ऐसे भी दे सकते हैं ठीक। ये हमारा प्लस शो करेगा, ये हमारा माइनस शो करेगा ठीक है। याद रखना है, आसान यार, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा फिर। हम लोग आगे पढ़ते हैं ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे करंट जो है क्या है, हर जगह अलग अलग है ना। और देखो रेजिस्टेंस भी हर जगह अलग अलग है, और यहाँ पे धारा का मान हमेशा एक समान होगा। कहो तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो V इक्वल टू आई आर होता है ना। अगर हम लोग I के फंक्शन को टेक करते हैं तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बन जाता है ठीक है। लेकिन R के फंक्शन को अगर हम लोग I के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या बनेगा पता है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। समझ गए, क्या समझे बताओ। तो R इक्वल टू वी तो हर जगह इक्वल है, तो वी को तो हम लोग बाहर निकाले थे ठीक है। 1/I1 प्लस 1/I2 प्लस 1/I3, समझ गए। ये भी एक स्टाइल ही है। हम लोग इस वीडियो से क्या सीखें कि देखो वोल्टेज हर जगह जो है सेम होता है, नो डाउट। यही हमें जानना है इसमें ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कुछ अलग से नहीं जानना, ज़्यादा दिमाग न लड़ाया करो, समझ गए। अब करंट हमेशा जो है हर जगह अलग अलग होता है इसका, क्योंकि इसके पाथ है तो अपने हर पाथ में अलग अलग करंट होंगे ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्विवेलेंट होगा, हर जगह क्या होगा, लगभग इक्विवेलेंट मतलब बराबर होंगे। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, समझ गए, गुड। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है, मेरिट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो हटाओ, इसके बारे में तुम ना जानो, तुम लोग जान जाओगे ऐसे, जब पढ़ोगे इसको समझ जाओगे ठीक है। कहने का मतलब ये, देखो इसमें धार पोटेंशियल तो हर जगह समान है। अगर करंट कहीं जाना बंद हो जाएगा तो यानी पूरी सर्किटें बंद हो जाएगी, उतनी ही बंद होगी जहाँ का करंट सब फ्लो रुका है ठीक है, आगे चलता रहेगा। इसीलिए घर का कनेक्शन इसी पे करते हैं कि भाई अगर एक कमरे का लाइट नहीं जाए कोई बात नहीं, आधे तो जल रहे हैं ना, जानते हो कि नहीं। ये मतलब है टीवी चल रही, पता लगा टीवी चल रही, फ्रिज की भले लाइट कट गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैन चल रहा है भले टीवी बंद हो जाए। हाँ, इसलिए कहते हैं घर में जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन करवाते हैं, समझ गए। इसलिए यहाँ पर जो है मायने रखता है कि भाई घर में किस लिए करवाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि करंट हर जगह बना रहे। बात समझ में आई कि नहीं। ये क्वेश्चन लिखा है, इसको देख लेना ठीक, फार्मूला बराबर बना हुआ है, आराम से थोड़ा दिमाग लगा लगा पढ़ लेना, गुड। ये हमारा देखो ग्राफ बनने के लिए दिया गया है ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, आराम से ग्राफ इसका ड्रॉप कर सकते हैं, पर यहाँ पे वैल्यू भी देने रखा है। अभी मैं सॉल्व करने के मूड में नहीं हूँ, तुम लोग थोड़ा सा सॉल्व करो ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कौन कौन फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को
इफेक्ट करती हैं, बहुत से हैं। अरे मान लो तार की मोटाई बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तार की लंबाई बढ़ गई तब भी रेजिस्टिविटी बढ़ गई। पता लगा सिल्वर की जगह पे तुम जो है लोहा फेरियम ला के रख दियो, तब वो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करता है मटेरियल, इसका फैक्टर इफेक्टिंग पॉइंट्स हैं, लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, और मटेरियल कैसा है वो भी मायने रखता है। ठीक है, अब पता लगा पानी में करंट दौड़ा रहे हो तो दौड़ेगा तो है, लेकिन उसका जो एरिया फैला हुआ होता है वहां पर तो डिपेंड करेगा ना कि वहाँ कितना रेजिस्टिविटी, कितना लॉस होगा करंट। ये थोड़ी ना करंट वहाँ पे लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा ही होगा ना। तो लेंथ भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। जितनी बड़ी लंबाई होगी, अरे गेस करो आप, कोई एक बैटरी लो, दो तार लगाओ, ठीक है, क्या लगाओ, दो तार लगाओ, एक तार इतनी बड़ी वाली और एक तार में जो है ऐसे बैटरी लगा के एक तार इतनी बड़ी में लगाओ। अब यहाँ पे बल्ब लगाओ, यहाँ पे बल्ब लगाओ, किस में ज़्यादा कार्य होगा? इसमें कम कार्य होगा, इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें बैटरी लाइफ कम है। ठीक है, ये तुम्हें दिमाग लगाना है। तो इसकी बैटरी लाइफ कम रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तार की लंबाई का रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ा दी। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। हाँ, गुड। नेचर पे डिपेंड करता है ना, मैंने बताया था कि वो अगर सिल्वर है तो कम रेजिस्टिविटी रहेगी, अच्छा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा देर तक बैटरी चलेगी। अगर मान लो वहाँ पे लोहा रहेगा तो फिर अलग बात रहेगी, है ना। ये सब मायने रखता है। टेम्परेचर भी मायने रखता है। कभी तार में करंट बह रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर दो, देखो क्या होगा, करंट जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करता है टेम्परेचर, समझ गए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स, चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीज एंड राइजिंग द टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, डिक्रीज एंड फ्लोविंग लोविंग फ्लोविंग द टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना तो करंट बहना का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स है, इसको आप लोग ध्यान से देख लो। ठीक है, अब क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या करंट से तुम्हें हीटिंग इफेक्ट भी मिलता है? अरे कहीं नहीं मिलता, हीटर होता है ना, हीटर किस काम में आता है? करंट दौड़ाते हो, गर्म होता है, प्रेस होता है, उसको भी गर्म करंट देते हो तो गर्म होता है कि नहीं होता? होता है ना गर्म। तो फिर तो हीटिंग इफेक्ट तो दे रहा ना करंट, फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं था तुम्हें। बहुत से फैन वगैरह चलते हैं गर्म होकर तभी तो मोटर बढ़ते हैं, कूलर वगैरह कैसे बढ़ जाते हैं, इसीलिए तो टीवी वगैरह कैसे बढ़ जाती हैं, जल जाती हैं, बर्निंग हो जाती है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट तो देता है। कोई बार अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट, कोई भी चीज़ अगर रनिंग पे है, अगर वो मोशन फॉर्म में है तो हीट रिलीज करेगी, चाहे वो करंट हो, चाहे तुम हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, सभी कोई भी चीज़ अगर डायनामिक है, मोशन अवस्था में है, गतिशील है, तो वो हीट रिलीज करेगी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी, एनी टाइम, एनी हाउ, अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो हीट रिलीज होगी। नहीं यकीन हो रहा, दौड़ के देख लो 10 मिनट, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, गुड। ये आप लोग देखिए, देख लेंगे, इसको बताना पड़ेगा इस पर भी। ये वर्क बता रहा है, ठीक है, वर्क किसका, अगर मान लो करंट यूज कर रहे हो तो कितना बिल आया, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? जब इसका वर्क निकालेंगे तभी पता चलेगा ना कितना वर्क हो, कितने यूनिट, यूनिट जानते हो, यूनिट, कितने यूनिट ऐसे निकलता है। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाई W इक्वल टू Q इंटू वी। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो I इक्वल टू Q/T तो होता ही है, नो डाउट, Q इक्वल टू IT, ये भी पता है कि नहीं? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी ठीक है। तो W इक्वल VIT कैसे हुआ, ये पता नहीं है? अरे यार चलो कोई बात नहीं। तो W इक्वल टू VIT है ना, इंटू V इक्वल टू IR होता है। देख लो यार, मैं बताया है, तुम लोग समझ तो पाओगे नहीं, दिमाग तो है नहीं तुम लोग पर। देखो यहाँ पे W इक्वल टू IT है ना, तो IT इंटू वी, ठीक है, V भी है, याद रखना। तो W इक्वल टू IT इंटू IR, समझ रहे हो, I स्क्वायर हो जाएगा, W इक्वल टू I स्क्वायर RT, कोई दिक्कत, समझ जाना, ठीक है। हेयर एज्यूमिंग, एज्यूमिंग मैंने समझते हो ना, मान लेते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ वर्क, जो हीट प्रोड्यूस करे वो वर्क को डिफाइन करेगा। ठीक है, मीन्स जो याच है यहाँ पे, इसको हम लोग डब्लू भी रीड कर सकते हैं, ये डब्लू के ही फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका वर्ड यूनिट क्या होगा, जूल होगा, जूल, समझ गए, क्योंकि वर्क का यूनिट ही जूल होता है ना, तो फिर समझ जाओ यार। ठीक है, अब ये देखो, हेयर द हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, और टाइम फॉर विच करंट इज प्लेस्ड। समझ गए, गुड, समझदार तो हो काफ़ी। एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या क्या है? बहुत एप्लीकेशन, किसको बताओगे, बताओ, कोई बता दो।
तो कह रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन हीट मतलब प्रेस, इलेक्ट्रिक केटल मतलब इलेक्ट्रिक वाला कितली, इलेक्ट्रिक टीजर, गीजर होता है, टीजर भी होता है, इलेक्ट्रिक ओवन भी होता है, बहुत चीज़ तो है, रूम हीटर भी होता है, सब क्या है अप्लायंस ही तो है जो हीटिंग इफेक्ट को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। सो टंगस्टन, देखो यहाँ टंगस्टन का अच्छा खासा डिफेंड किया कि खास में अगर एक हीटर कर दूँ, हीटर भी तो है, हीटर भी तो है, हीटर को तुम समझ जाओगे पर इसको नहीं समझ पाओगे जल्दी, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, पहले पावर क्या था ये तो जानो, द डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, समझ गए। सो पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टेकन टाइम, समझ गए। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यहाँ पे ये पी है, यहाँ पी को पी इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये याद रखना, ठीक है, ये पी नहीं, ये रो नहीं, पी है, समझ लेना। व्हेन वी हैव ऑलरेडी नोन वर्क डन बाय करंट जूल इन टाइम टी अंडर पी डी ऑफ द गिवन, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, नो मेंशन, ऑल इज वेल। W is equal to VIT, V means what potential, I means current, T means time, I is equal to, अब देखो यहाँ पे VIT लिखा तो V is equal to पता है क्या होता है, IR तो होता था ना कि नहीं होता था, तो V is equal to IR था। सो P is equal to VI, चलो कोई बात नहीं इसको हटा दो, ध्यान से देखना, ठीक। यहाँ पे देखो P is equal to VIT by T means what, अरे यार समझ नहीं पा रहे हो तुम, ये तो W की वैल्यू है ना, अभी तुम्हें बताया ना P is equal to W by T, तो W अभी हीटिंग इफेक्ट फॉर्म में जाना, P is equal to VIT by T, ये तो होगा ना कि नहीं होगा, ये तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा तो P is equal to VI नहीं बचेगा क्या, अरे आराम से बचेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार। सो यहाँ अब P बताना क्या है, P है क्या, P पावर है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का बट पोटेंशियल ही कहा करो तुम लोग, और कुछ ना करो, ठीक है। I करंट है ही है, सो P स्क्वायर, तो P स्क्वायर टू क्या बना, V स्क्वायर बाई, देखो P स्क्वायर टू VI, तो VI, R स्क्वायर टू V बाई, R स्क्वायर टू V बाई I, R स्क्वायर टू V बाई I, समझ रहे हो। तो I स्क्वायर टू V स्क्वायर टू IR, हाँ IR है, V स्क्वायर टू तो IR होता है ना यार, यहाँ पे तुम समझो गधा, पता नहीं कैसे समझा, देखो P स्क्वायर टू VI है ना, तो V स्क्वायर टू IR होता ही है, ये इसको इधर ना मान लो, तो P स्क्वायर टू I स्क्वायर R, समझ में आ रहा। सो आगे देखो P स्क्वायर टू VI दे रखा है, तो R स्क्वायर टू V अपन I, R इसको देखो, अब यहाँ पे देखो ये हुआ P स्क्वायर टू VI है ना, तो I स्क्वायर टू V बाई R, I स्क्वायर टू V बाई R, I स्क्वायर टू, देखो यहाँ पे I स्क्वायर टू V बाई R, ठीक है। तो P स्क्वायर टू, यहाँ पे देखो I की जगह पे क्या लिखेंगे VR, तो P स्क्वायर टू V इंटू VR बाई P स्क्वायर टू V स्क्वायर बाई R, यही तो लिखा हुआ है यार, समझो ना बात को, ठीक है, गुड। अब देखो P स्क्वायर टू VI, ये यहाँ पे फार्मूला हमारा जनरेट हुआ था, जो जनरेट हो उसी को लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, गुड। अब रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल में बता रहा है, तरीके इसकी कोई मतलब नहीं था, चलो ठीक है इसको जान लो। 1 किलोवाट फॉर एक घंटे के लिए 1 किलोवाट, वही यूनिट जो निकाल रहे हैं, करंट का यूनिट निकाल देना, वही है ये, ठीक है। देखो 1 किलोवाट जूल है ना, क्या किला 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो 1000 ग्राम 60 सेकंड 60 मिनट 60 सेकंड 60 मिनट 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक है, ये जूल में दे रखा है, ठीक है। इनका पूरा कैलकुलेशन होगा 36 लाख, कितना होगा 36 लाख होगा ना, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, प्लस में होगा क्यों, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट की बात थोड़ी ना, सब पॉइंट के पहले ही है, ठीक है। इज नोन एज, इसको खैर 1 यूनिट कमर्शियली, मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जान लेना कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। जैसे कहते हैं ना
कितना मतलब बिल आ रहा है, कितने यूनिट पर कितने पर यूनिट बिल लगता है, तो वो यही है। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। समझ गए, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग देख लेना। ठीक है, बस ठीक, आज मैं इतने ही आपकी सेवा कर सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।